नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन मंच पे आपका फिर से अभिनंदन है। मैं सविता मैम जो आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारी संधि चल रही है। संधि एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं कह सकती हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण आपका प्रकरण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं पिछली कक्षाओं में भी आपको बोलती चली आ रही हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षाओं में आपके प्रश्न बनते ही हैं। चलिए मैं आपके लिए अभी ऐसा ही भर्ती में जो प्रश्न आए थे, मैंने बार बार कहा है आपका फर्स्ट ग्रेड लीजिए, आपका सेकंड ग्रेड लीजिए, आपकी कोई सी भी भर्ती लीजिए, आपका इसमें आप इस प्रकरण में से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए आपकी एसआई जो भर्ती थी 2013 की, उसमें आपके 5 प्रश्न आए थे। 5 प्रश्न इसमें बने थे संधि के 5 प्रश्न बने थे। और आपको क्या देखना है, मैंने बताया संधि में सिर्फ गौर से देखना होता है। जो मैं सूत्र आपको बता रही हूँ उन 4 में से 3 उत्तर आपके गलत माने जाते हैं, 3 उत्तर गलत मानते हैं और एक क्या होता है, सही उत्तर होता है। जो सही उत्तर है वही आपको संधि के रूप में पहचानना होता है। यहाँ पे एक या तो शब्द को गलत दे देगा या फिर विच्छेद करते समय विच्छेदों को गलत दे देगा। तो आपको प्रश्न हल करते समय दोनों ही तरफ ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं 2013 की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी एसआई की, सब इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं, बहुत ही अच्छी भर्ती होती है। इसमें बस 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक आपका आता है राजस्थान जीके और एक आता है आपकी हिंदी। अगर आपने अच्छी तरह पकड़ हिंदी में बना ली, देखिए मैं बार बार कहती हूँ जीके का कोई छोड़ नहीं है, कहीं कितना भी पढ़ो, लेकिन अगर आप हिंदी में पकड़ बना ले तो आप अपने नंबर अपने अनुसार लेके आ सकते हो, आप अपने नंबर अपने अनुसार लेके आ सकते हो। और आपको क्या करना है, केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पे यानी आपकी हिंदी पर ध्यान देना है। और केवल और केवल इसमें व्याकरण आती है, एसआई भर्ती में क्या आ रही है, व्याकरण आती है। अभी भी आपको, अगर आप जो भी बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको विगत होगा, उनको ध्यान होगा कि अभी बम्पर भर्ती आ रही है एसआई की, और एसआई में आपके हिंदी जो कि अति महत्वपूर्ण है वो आ रहा है। चलिए अभी मैं आपको ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलती हूँ आपके हिंदी की व्याकरण पे, यानी आपके एसआई भर्ती में आए हुए अपने टॉपिक जो चल रहा है संधि के प्रश्नों पर। चलिए मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। प्रश्न जो आप आए थे, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है व्यंजन संधि खास, मैंने नियम आपके करा दिए थे। नियम मैंने करा दिया था ना, पहला नियम था आपका 1 का 3 और दूसरा नियम था आपका 1 का 5 और तीसरा था आपका चज टडल का नियम। तीसरा नियम क्या था, चज टडल का नियम। लेकिन इससे आज मैं आपको जो नियम पढ़ाऊंगी, नियम नंबर 4 जो आपका छात्र संबंधी नियम है, उसको थोड़ा सा विराम देते हैं और आपकी एसआई भर्ती के प्रश्नों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, एसआई भर्ती की चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले ये आपके एसआई भर्ती 2013 में आए प्रमुख संधि के प्रश्न। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी लास्ट जो भर्तियां आई हैं उनमें जो प्रश्न बने हैं वहां से प्रश्न उठाने की, जैसे आपको जानकारी रहे, आपकी नॉलेज में रहे कि कैसे प्रश्न आते हैं भर्ती परीक्षाओं में। चलिए जो बच्चे अगर नई तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो अच्छी तरह पता है, लेकिन जो बच्चा अभी फर्स्ट टाइम ही पेपर दे रहा है उन्हें पता नहीं है ना, उन्हें जानकारी नहीं है कि पेपर कैसे बनता है। चलिए आपके हम संधि के प्रश्न करेंगे 2013 की भर्ती में आए हुए एसआई, ठीक है। चलिए किस शब्द में संधि नहीं है, किस शब्द में संधि। 5 प्रश्न आए थे भाई यहाँ से। 2013 में कितने प्रश्न आए थे, प्रश्नों की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन आपके 5 प्रश्न बने थे आपके संधि के, 5 प्रश्न आए थे। अब आप जान सकते हो 5 प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस शब्द में संधि नहीं है, संधि नहीं है। मैं बार बार आपको कहती हूँ शुद्ध है, अशुद्ध है, नहीं है, गलत है, सही है, जहाँ पर भी आपको आता है तो पहले हाईलाइट कीजिए
क्या करिए, हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट जैसे करते हैं तो वो चीज़ आपके सामने हाईलाइट हो जाती है। तो आपके यह प्रश्न है, चलिए आवासादा तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत, फिर आएगा षट धन आनन, षट धन, देखिए व्यंजन संधि का ही चल रहा है, कल अपन ने कर लिया है। वाक धन ईश, वाक धन ईश, और आपका सत धन चरित्र। देखिए 4 ऑप्शन है आवासादा आपके पास, आ, बा और सा और है ये दा, 4 ऑप्शन आए हैं। चलिए अब देखते हैं, अपन ने कर लिया था, पहले इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 2 प्रश्न मैं डाल देती हूँ आपके सामने। चलिए, एक है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? निम्न में से कौन सा शब्द संधि रहित है? भाई ये मैं प्रश्न कर रही हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको इसमें से SI भर्ती के पेपर को लेके आई हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने इसका पिक ले ली। ठीक है, इसका हो ऑप्शन जहाँ पे भी आपके रहित आया, हाईलाइट करना है रहित को। फिर आपके ऑप्शन है अनुच्छेद, आ में है अनुच्छेद, दूसरे में है आपके पास, दूसरे में है आपके पास परिणाम, तीसरे में है तल्लीन, और चौथे में है आपके पास फल स्वरूप, फल स्वरूप। चलिए अब इन क्वेश्चनों पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए व्यंजन संधि ही है आपके, चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था, अपन ने जब व्यंजन संधि की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको दिखाया था 1 का 3 नियम, 1 का 3, यानी आपके एक आने पर, यानी ता था द धा, यानी आपके ये क्या है पहला, ये क्या आया है पहला, ता था ना, था द, आपके पास ध, और आपके पास ना। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है पहला, तो इसका पहला आने पर ये स्वतः ही तीसरे में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब उसका मेल किससे हो, स्वर या फिर किससे हो, व्यंजन से हो। तो आपका यहाँ ता का क्या हुआ, दा हो गया। ठीक है, दा हो गया। तो यहाँ पर, और ये आधा है तो इसने अपनी मात्रा दे दी, तो ये क्या हुआ, ये कल भी शायद मैंने ये शब्द कराया था आपको। इसके अपन उत्तर देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो दिया गया है, तदोपरांत, तदोपरांत षडानन, वागीश, सच्चरित्र, अनुच्छेद। इसमें तो आपके विच्छेद नहीं है, तो केवल संधि रहित पूछा है, संधि से रहित है ना। तो इसको पहले देखते हैं भाई, इसका पहले विच्छेद करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया, गौर से देखना है आपको। तो भाई ये इसकी स्वर है, ये है ऊ, तो ऊ की मात्रा ये होती है, और बड़ा हुआ था तो ये होती। तो आपके ये किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की। तो छोटे ऊ की मात्रा तो ये देख ही नहीं रहा। यहाँ किसकी मात्रा दे रही है, ओ की मात्रा दे रहे हैं। यहाँ किसकी मात्रा दे रहे हैं, ओ की मात्रा को दे रहे हैं। तो ओ की मात्रा यानी आपका संधि नहीं है भाई, इसी में नहीं है, पहले में, बाकी में तो है। देखो षट धन आनंद कल अपन ने पढ़ा था आपका, ये क्या होगा, पहले का तीसरा, इसमें भी वही नियम 1 का 3, इसमें भी आपका 1 का 3 नियम लग रहा है। तो ये इसकी जगह क्या हो गया, डा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ रहा है तो ये भी आधा, इसने अपना स्वर देकर इसको पूरा करा, तो शब्द क्या बना, षडानन, दशानन, 10 आनन है जिसके, यानी 6 आनन किसके हैं, कार्तिकेय के। वाक धन ईश, जिसमें भी आपका 1 का 3 नियम चल रहा है। और सत्यचरित्र, और ये आपको मैंने कल की संधि में बताया था आपका, यदि चचटडल्डी वाला नियम सामने वाले में बदल जाएगा तो ये भी चा में बदल जाएगा। तो संधि किस में नहीं है, आपके पास उत्तर क्या है, ये वाला। सही है, तो
अपन इधर देखते हैं अब प्रश्न को। इसका क्या हो, अभी जो हम पढ़ेंगे वो अपन 6 वाला नियम पढ़ेंगे। तो आपका ये शुद्ध है, संधि सहित है, यानी ये भी सही है। इसका होगा आपका अनुधन छेद। यदि आपका छा का मेल किसी भी स्वर से होता है तो आपका ये चा में बदल जाएगा, सही है। अब आपका परी के बाद आया आपके पास नाम, तो आपका ना का मेल यदि रा से हो रहा है तो आपका ना रा में बदल जाएगा, समझे। जैसे अपन कहते हैं रामायण, तो रामायण होता है, देखो राम धन अयन, विच्छेद ये होगा। और जब अपन इसका संधि देखते हैं तो होती है रामायण, यानी ये वाला आ और ये वाला आ, इस वाली संधि में अपवाद माना जाता है। आ बराबर क्या हुआ, आ, यानी दीर्घ संधि। तो एक तो ये हो गया। इसी तरह कल मैंने तल्लीन आपको तत् धन लीन, तो इसका डबल हो गया। तो अपने पास रहित नहीं है, तो भाई ये नहीं है, इसका अंतर क्या है, ये। इसमें दो नहीं हो गए आपके पास। चलिए, ये हुआ आपके 2 प्रश्न। 5 प्रश्न आए हैं, याद रखना। अपने पास कितने प्रश्न आए हैं, 5। चलिए और कुछ पे चर्चा करते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। देखिए, मैं आपको करा रही हूँ SI भर्ती में आए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी संख्या 5 है संधि के प्रश्नों में से, है ना। तो आप इसकी महत्वपूर्णता समझ चुके होंगे कि आपका ये संधि जो मैं प्रकरण कर रही हूँ ये कितना महत्वपूर्ण है। और मैं पिछली कक्षाओं में भी इसी बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार पुनरावृत्ति कर रही हूँ इस शब्द की कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक पढ़ो इसको, यहाँ से प्रश्न आता ही है। इसका नंबर आपके पास है, अगर जरा सी भी गलती होगी वो आपके द्वारा ही होगी, ठीक है। अगर आप इस प्रश्नों को आराम से करते हो, देखो हिंदी में प्रश्नों अगर गलत होते हैं तो आपके द्वारा ही होते हैं। जीके में देखो हम भूल जाते हैं, बहुत सारा जीके होता है, लेकिन हिंदी में आपको सूत्रों, जैसे मैथ में चलते हैं सूत्र नियम, वैसे ही यहाँ पे चलते हैं। चलिए, दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपके। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, चलिए देखते हैं। सतधन शास्त्र, सतशास्त्र, सतधन शास्त्र, इसका है सतशास्त्र। दूसरा है आपके पास आदि धन उपांत, आदि धन उपांत, उपांत, इसका हो गया आद्योपांत। परिधननत, परिधननत, परिणत, अनुधन स्थान, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इनमें से सही संधि नहीं है, इनमें से सही संधि शब्द नहीं है, सही संधि शब्द नहीं है।
इनमें से, यानी जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से नहीं हैं देखते हैं। रवि धन इंद्र, आबा सादा इसके। प्रश्न संख्या आपके पास 4, रवि धन इंद्र, रविंद्र तथा धन एव, तथेव, नी धन रोग, निरोग, मना धन ताप, मना धन ताप, मनस ताप। चलिए ये हो गया हमारे पास। चलिए अब इस पे दोबारा चर्चा करते हैं। चलिए मैंने बताया सबसे पहले जब आप प्रश्नों को हल करते हैं, सबसे पहले आप यदि प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको हाईलाइट करना है सही नहीं है, गलत है, अशुद्ध, शुद्ध, इनको, क्योंकि हम प्रश्न आगे का जो पढ़ते हैं ना वो चीज़ तो हमें याद रहती है। भाई संधि का प्रश्न है वो ये नहीं देखते ये नहीं है, इसमें भी क्या है नहीं है, इसको हाईलाइट करो सबसे पहले प्रश्न करने का सबसे खास तरीका। अब देखते हैं ये क्या है आपका जो मैं अभी कराऊंगी, आपका व्यंजन संधि का नियम है तो ये आपका सही है। आपका ये सही आपने पढ़ा नहीं है तो आपका ता के स्थान पर तो च हो जाता है और शा के स्थान पर आपका छ। अब देखो उच्छ्वास, उच्छिष्ट ये शब्द यहीं से बने हैं। अब इसमें आपका परिधन्नत, अभी मैंने परिणाम करवाया आपके, जहाँ पर भी ना का मेल रा से होता है तो ना आपके स्वतः ही रा में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। अनु ऊ के बाद यदि सा आता स्वतः ही ये आपके शा में परिवर्तित हो जाता है। अनुष्ठान, प्रतिष्ठित, ये सारे शब्द यही। तो आपका गलत क्या है ई के बाद आपका ऊ आ रहा है। ई के बाद यदि असमान स्वर आता है, पहली बात तो संधि कौन सी, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि, ठीक है। अब मैंने आपको यण संधि कराते समय बताया था भाई जो ई है, ठीक है, यानी जहाँ पर भी ई की मात्रा लग रही है और ऊ की मात्रा, इसके 3 नियम बताए थे मैंने, ई और क्या बताया था आपके पास, ई ऊ के बाद असमान स्वर और आपके जी, ठीक है। तो यहाँ ई के बाद आपका क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ई दोनों का मेल तो आपका जा बना रहा है। अब ये अपनी मात्रा देगा तो मात्रा लग के ये बनेगा ऐसे, यू बनेगा, जबकि ये क्या है आधा दा, यहाँ तक सही, यानी आपका शब्द क्या होना चाहिए, आद्योपांत, ये शुद्ध शब्द है ना कि ये वाला। तो आपका शुद्ध ये है और आपका गलत ये है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ये वाला आंसर आपका ये निकल के आएगा। अब इसमें से तथा धन एव, तथा धन एव यानी आ के बाद ए आ रहा है तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि रूप बना शुरू रेखा पर आपको देखिए 2 मात्रा दिख रही है, यदि 2 मात्रा दिख रही है तो कौन सी संधि आपकी वृद्धि संधि है। नी विसर्ग दिख रहा है ई और ऊ से पहले, विसर्ग दिख रहा है ई और ऊ से पहले, तो आपकी छोटी ई बड़ी में स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी। जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब इस चीज़ को खोल के बताऊंगी मैं। आपका ये विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ आए तो ये ह्रस्व ई या ऊ आपका दीर्घ ई ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कि निरोग। मना के बाद यदि ताप आता है तो मनस ताप हो जाएगा। और ई, ये कौन सी ई है, छोटी ई, और ये छोटी ई, छोटी ई मिलाकर बड़ी ई रूप लेती है। तो यहाँ आपको गलत क्या है, रविंद्र। और शुद्ध रविंद्र कैसे लिखते हैं, रविंद्र, ये आपका शुद्ध। तो आपका गलत क्या है ये। अब देखिए आपको खुद पता चला, आपके 4 क्वेश्चन करा दी, 5वां क्वेश्चन और देखते हैं अपन हिंदी का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से सही शब्द संधि शब्द गलत है। इनमें से संधि शब्द गलत है। अब मैंने बोला हाईलाइट कीजिए गलत को, ठीक है। तो अपन को देखना है आबा सादा, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आ सत धन जन शब्द आएगा सज्जन। फिर आएगा आपके चित्त धन में चिन्ह में सा है सतधन गति सदगति और सतधन मार्ग सतधन मार्ग। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो है सदमार्ग, जबकि होना क्या है ये, यदि ता का मेल आपका माँ या ना से होता है। मैंने आपको कल करा दिया था 1 का 5 नियम। चलिए कौन कौन से नियम आपने पढ़ चुके हैं। देखिए एक तो आपने ये पढ़ लिया था चच डडलनी वाला नियम, कल मैंने आपको बताया था भाई आपकी पुनः आवृत्ति हो जाती है इन्हीं शब्दों की। तो ता के स्थान पर आपके जा आ जाएगा, अब ये आधा है तो ये भी आधा ही होगा। आपका 1 का 5 नियम पढ़ा था, 1 का 5 नियम इसमें लग रहा है, यानी ता का मेल माँ या ना से होगा तो ये ता के यानी इसमें अपने पंचमे में बदल जाएगा। तो ता का पंचमा क्या है, ना है। इसमें आपका 1 का 3 नियम लग रहा है, 1 के स्थान पर तीसरा आ जाएगा, ता के स्थान पर द आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपके ता के स्थान पर ना आएगा। ता का माँ से मेल हो रहा है तो ना आना चाहिए, और यहाँ क्या लिख रहा है दा लिख रहा है, यानी 1 का 3 नियम कर चाहिए, यानी गलती नहीं। आपको शुद्ध जो है सन्मार्ग होगा, ना कि सदमार्ग। तो शुद्ध क्या है आपका ये, और गलत क्या है ये। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ये वाला गलत है। समझ में आ गया। आप अपने जो प्रकरण है उसकी गंभीरता को समझ गए होंगे कि कितना आपका महत्वपूर्ण प्रकरण मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ से प्रश्न जब बनते हैं तो आपको खुद को लगेगा कि आपकी खुद की गलती से ही आपके नंबर कटे हैं। तो ये आपका मैंने आपको जो 5 प्रश्न ऐसा ही भर्ती 2013 में आए, मैं धीरे धीरे आपकी भर्ती प्रक्रिया के प्रश्नों को कराती रहूँगी। आज मैंने उठा के देखा था मैं कि चलो देखते हैं आज की क्लास में किन प्रश्नों को हल करके। तो ये 2013 की भर्ती परीक्षा में आए हुआ प्रश्न थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्न व्यंजन संधि के नियम नंबर 4 की तरफ। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 चल रहा है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का कौन सा नियम चल रहा है, आपका नियम नंबर 4 चल रहा है। कल मैं आपको 3 नियम तक हो चुके थे आपके। 1 का 3 नियम हो गया है आपका। देखिए कौन कौन से नियम हो चुके हैं। 1 का 3 नियम हो गया, 1 का 5 नियम हो गया, और 1 का चच डिडल नियम वाला हो गया था। ता या दा का मेल आपका चच डडल से होगा। तो ये अपने यानी आपके ये 1, 2 और ये 3 नियम मैं करा चुकी हूँ। आज चलेगा आपका 4 नियम। 4 नियम क्या है आपका, छह संबंधी नियम। क्या है, छह संबंधी नियम, छह संबंधी नियम। अब क्या कहता है छह संबंधी नियम, देखिए यदि ह्रस्व आपके स्वर, ह्रस्व स्वर या आपके दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं भाई। ह्रस्व स्वर आपके 4 माने गए हैं, आ, ई, ऊ और ऋ। और दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। ये कितनी संख्या है, 4। और ये आए आपके आ, ई, ऊ, ए छोटी है, ऐ, आ,
और ये इनकी संख्या कितनी मानी गई है 7, यानी आपके 7 4 स्वर कितने हो गए, मूल स्वर ये होते हैं और अंग और आहा लग जाते हैं तो वो कितने हो जाते हैं आपके 13। चलिए तो ये हुआ आपके, ठीक है। तो इनका मेल, किसका मेल, इनका मेल यदि 6 से होता है, इनका मेल यदि 6 से होता है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए यदि 6 से इनका मेल होता है तो इन स्वरों के स्थान पर च का आगमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर इस नियम को देखेंगे अच्छे तरह, तब आपके समझ में आएगा। इसको उतार लीजिए पहले। चलो पहले परिभाषा देखते हैं, छा संबंधी नियम हम पढ़ रहे हैं, जिसकी परिभाषा देखते हैं। चलिए छा संबंधी नियम देख रहे हैं हम, चलिए परिभाषा देखते हैं इसकी। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में ह्रस्व आ, ई, उ और ऋ स्वर आए, ह्रस्व एवं दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर आए और इसका मेल द्वितीय शब्द में आए प्रथम वर्ण छ से हो तो इन स्वरों के स्थान पर च का आगमन होगा, चलिए समझिए कौन कौन से आने चाहिए आपके। ये आए, ह्रस्व स्वर आए और आपके दीर्घ स्वर आए, तो मेल छ से हो तो आपका च का आगमन होगा। हाईलाइट मैंने कर दिया है, यह आपकी परिभाषा है, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, चलिए लिखते हैं। चलिए देखते हैं इसके आपके शब्द देखते हैं, जैसे स्व धन छंद्र, तो ये छ से पहले क्या है, छोटा आ है, तो छोटा आ आने के वजह से देखिए मैं अगर इसको खोलूँगी वाह में आ चुका है, तो मेल किससे हो रहा है, हमारा आ से हो रहा है, ना कि वाह से हो रहा है। अगर इसके नीचे व्यंजन लगा होता तब आपके क्या होता है, ये व्यंजन संधि। मैंने लिखा है स्वर कौन सा, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर में क्या निकल रहा है, आ से मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा, स्वच्छंद्र, यानी आपके उसके स्थान पर क्या आ गया, ये आ गया। फिर शब्द आता है आपके पास प्रति धन छवि। अब ई है
ये क्या है, ई से मेल हो रहा है, तो शब्द क्या बनेगा आपके पास, प्रतिधन छवि। समझ में आया। फिर शब्द आता है तरु धन छाया। अब ये क्या है, ये रा नहीं है, रा तो आधा है, ये क्या है, स्वर सहित रा है, छोटा ऊ, तो छोटे ऊ से मेल हो रहा है इसका, तो आगमन हुआ आपका तरु छाया। एक आता है शब्द मात्र धन छाया। अब ये ऋ से मेल हो रहा है, ऋ से ऋषि, ऋषि से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी मात्र छाया। फिर आया आपके पास अनुच्छेद, अनु धन छेद, अनुच्छेद। फिर शब्द बनेगा आपके पास छत्र धन छाया। अब इसमें भी आपके ता तो आधा और रा आपका पूरा। अब इसको भी मैं आज निकालूंगी तो ये आपके स्वर क्या हो रहा है, ये तो रा आपका क्या है, पूरा। जब जाके आपके ये देखिए ता आधा, फिर इस ये दोनों का, इन दोनों का मेल ता कहलाता है। ता और रा का मेल, इधर लिख देती हूँ, देखिए ता और रा, यानी आगे वाला आधा और पीछे वाला पूरा। अगर इसमें से भी ध्वनि छुपी है आगे, तो मैं आ से मेल हो रहा है, यानी हस्व स्वर से हो रहा है, तो शब्द बनेगा आपके पास छत्र छाया। समझ में आया। आप कहेंगे मैडम यहाँ तो कोई स्वर ही नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा था आपको, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें, यहाँ तो ता तरह त्रिशूल है, ये तो आपका वर्ण करा आपने मैडम, गलत कर दिया। भाई ये गलत नहीं है, मैं सही ही आपकी तरफ डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन, गलत ही आप करोगे तो आप ही करोगे, गौर से पढ़िए। एक शब्द आता है आपके पास अनुच्छेद हो गया, छत्र छाया हो गया। भाई आता है शब्द मच्छर। मच्छर शब्द तो सबने ही पढ़ा है, मच्छन छर। अब इसमें माँ में क्या छुपा है, आ छुपा है, तो मेल किससे हुआ, आ से हो रहा है, तो शब्द क्या बना, मच्छर। समझ में आया। चलिए, अगर आप स्वच्छंद इस तरह लिख रहे हो, स्वच्छंद, तो भाई ये आपका स्वच्छंद गलत, सही स्वच्छंद ये है। अगर प्रति छवि आपको ये कहीं मिल रही है देखने को, तो ये प्रति छवि आपकी गलत। भाई हिंदी के अगर आप टीचर हो और हिंदी की जब पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो आपका अधिकार है उसको सही बताना, भाई तो गलत है ये। आप अड़ जाइए अपने शुद्धिकरण पे। तरु छाया अगर आपको ये मिलती है तो ये तरु छाया गलत, शुद्ध तरु छाया ये। मात्र छाया अगर आपको ये कहीं मिलती है तो ये भी मात्र छाया आपकी गलत, क्योंकि हम तो भाई हिंदी के जानकार हैं, हमें पता है कौन सा शब्द गलत है। अगर आप छत्र छाया ये लिख रहे हो तो ये छत्र छाया गलत, शुद्ध छत्र छाया ये। अनुच्छेद अगर आप ये लिख रहे हो तो ये भी अनुच्छेद आपका गलत, शुद्ध अनुच्छेद। एक और शब्द आता है विच्छेद, वि धन छेद, तो आपका विच्छेद। यहाँ पर ई से मेल हो रहा है, देखिए वा धन ई निकले, तो मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो आपका मेल इससे ही होगा। ठीक है, तो ये हुआ आज के लिए। आज के लिए मैंने आपको छा संबंधी नियम बताया था कि छा संबंधी आपका ये नियम है, इसमें आपके स्वरों के स्थान पर च का आगमन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के कक्षा में अपने इसी प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। आप इसकी अति महत्वपूर्णता को जान चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अभी मैंने आपकी एसआई भर्ती की परीक्षा के प्रश्न बताए थे। कल मैं कोशिश करूँगी आपको इसी आपके पेपरों को सॉल्व कराने की कि किस तरह प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।